सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और यीशु मसीह के वचन में भी आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं बात करने वाली हूँ प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेकर, जो मैसेज मैं आप सबको देना चाहती हूँ। प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेकर मैं आप सबको जानकारी देना चाहती हूँ और आज मैं पूरी बात बताने वाली हूँ और क्या उनके जीवन में इस समय चल रहा है और वो कब उनकी रिहाई है और उनके परिवार में क्या चल रहा है और चर्च में क्या हो रहा है। मैं सब आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए एंड तक, क्योंकि आप लोग जब वीडियो को मिस कर देते हैं तो पूरी जानकारी को आप लोग नहीं पाते हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमारे वीडियो में बने रहिए और आज की जानकारी जो हम आप लोगों को देंगे वो प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके है। तो आप लोग एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा बिल्कुल भी मत। उससे पहले मैं जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ, ठीक है। वचन के बाद मैं आप सबको प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए मैं वचन पढ़ती हूँ। जो परमेश्वर ने हमें आज का वचन दिया है वो है भजन संहिता 34 के 1 आयत में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नर्म लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवायों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। भजन संहिता 34 के 7 आयत में लिखा है, यहोवा के डरवायों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। किसको बचाता है? धर्मी जन को बचाता है। धर्मी जन को परमेश्वर के दूत बचाते हैं। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के दूत उसको, यहोवा के डरवायों को यहोवा के दूत चारों ओर से छावनी किए हुए उनको बचाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहोवा के दूत उन्हीं को बचाते हैं जो धर्मी होते हैं और जिनके काम निष्कलंक होते हैं, यानी जो बिल्कुल निर्दोष होते हैं। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, यहोवा का दूत उनकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवायों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होगी। किसको नहीं होगी? जो यहोवा को खोजते हैं उनको घटी कमी नहीं होगी। किसी भी वस्तु की घटी कमी परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा साफ स्पष्ट रूप से कह दिया है। भजन संहिता 10 के आयत में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होगी।
क्योंकि परमेश्वर उसको प्रोवाइड करेगा, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करेगा। किसकी? जो यहोवा का भय मानते हैं, जो यहोवा को खोजते हैं, उसको किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घ चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुख की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, आमीन, और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है, आमीन। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें एक से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। हालेलुया। भजन संहिता 35 के 1 आयत में लिखा है, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू भी युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कहा कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के ग्रहण हैं वह लज्जित और अनादर हों। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए, क्योंकि या कारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया। आकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसें और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़ें। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन हमें दर्शाता है कि हमें जो भी हमारे दुश्मन हैं उनके लिए इस वचन के द्वारा हम सब प्रेयर करें और जो गड्ढा हमारे दुश्मन हम लोगों के लिए खोदेंगे वो खुद ही उसी गड्ढे में गिरेंगे। साफ इफेक्ट क्लियर बात है। जो दुश्मन हम मसीह के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो खुद ही उसी गड्ढे में गिरते हैं। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर ने बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया है कि जो तेरे लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद उस गड्ढे में गिरेगा। हालेलुया। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा। मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है? जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिंदों लोगों की रक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें, ब्लेस करें। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। तो मैं बात कर लेती हूँ। आज जो बात करने वाली हूँ मैं, वो है प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके। तो प्रोफेट बजिंदर सिंह के जो आप लोगों को पता ही होगा कि जो विरोधी लड़की है, जो झूठे केस में, झूठे पर्चे में प्रोफेट बजिंदर सिंह को उसने फंसाया है,
सो कहाँ तक सच्चाई है, क्या गलत क्या सही, ये तो मैं नहीं जानती, परमेश्वर जानता है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह बिल्कुल निर्दोष हैं। ठीक है, तो वो तो मैं भी जानती हूँ कि वो निर्दोष हैं, बाकी परमेश्वर जानता है कि क्या सच है क्या गलत है। भाई हम ये सब, हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोगों ने तो अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा है, तो मैं किसी को दोषी या निर्दोष नहीं कह सकते। ठीक है, तो बाकी रही बात ये कि जो प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेके जो उन पर केस हुआ था, तो उनको जो जज साहब ने आजीवन कारावास की सज़ा दी है, आप लोगों को तो पता है। अब क्या है कि अब ये हो रहा है कि जो है प्रॉफेट बजिंदर सिंह के ऊपर जो मुकदमा हुआ है, उसको लेकर वो मुकदमा जो है झूठा साबित होने वाला है। वो कैसे, मैं बताती हूँ। झूठा इसलिए साबित होने वाला है क्योंकि उसकी इंक्वायरी हुई और उसकी जांच हो रही है, और उसको लेकर लोग धरना दे रहे हैं। आप लोगों को पता है मसीह भाई बहनों, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी की रिहाई का मांग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह को जेल से रिहा करिए, वो निर्दोष हैं, उनको झूठे षड्यंत्र में फंसाया गया है। भाई हम तो बहुत खुश हुए, हमने तो कहा भाई अच्छी बात है, प्रॉफेट बजिंदर सिंह पापा जी के लिए आत्मिक पिता हैं, वो हमारे, उनके लिए कोई तो उतरे सड़क पे, बहुत अच्छी बात है। भाई धरना की बात मैंने सुना तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा भाई अच्छी बात है, कोई तो आगे आया। भाई परमेश्वर किसी को फेवर, परमेश्वर ने किसी को तो इस्तेमाल किया उनकी सहायता के लिए। चलिए आप लोग भी प्रॉफेट बजिंदर सिंह की मदद कीजिए, बाकी परमेश्वर पे सब छोड़ दीजिए, परमेश्वर तो उनकी हेल्प कर ही रहा है। हालांकि जो आज मैं जानकारी आप सबको दे रही हूँ वो बहुत बड़ी जानकारी है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह को के रिहाई की मांग के लिए लोगों ने आज सड़क पे उतरे और रैली दिया, धरना प्रदर्शन किया, और लोगों की मांग है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह को जेल से रिहा किया जाए। एसपी कार्यालय के सामने ये धरना हुआ है और ये मांग हो रही है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह को झूठे षड्यंत्र में फंसाया गया है, और हमारी ये मांग है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह को जेल से रिहा किया जाए। ऐसा रैली वालों ने, धरना वालों ने कहा है, जो वहाँ पर एसएसपी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रॉफेट बजिंदर सिंह को छूटने की मांग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये बहुत बड़ी खबर है मसीह भाई बहनों के लिए, समझ रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जो है उन्होंने जो है किया है, कुछ जो भी मैटर किया है, बता रहे हैं कि उन्होंने, वो तो दोषी हैं, दोषी करार पाए गए हैं, उनके ऊपर मुकदमा जो है चल रहा है, उनको आजीवन कारावास हुई है। तो ये तो भाई क्या गलत क्या सही है, ये तो सब परमेश्वर भाई देख रहा है, वो तो उसकी आंखों से तो कोई बच नहीं सकता। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की आंखें मनुष्य की संतान को नहीं तो देखती रहती हैं और उसकी पलकें उसको जांचती हैं। तो परमेश्वर खुद जानता है कि क्या सही क्या गलत है, हमें किसी पर दोष नहीं लगाना है। बाकी जो दिल की बात है मेरे भाई बहनों, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मेरा दिल कह रहा है कि प्रॉफेट बजिंदर पापा जी बिल्कुल निर्दोष हैं, प्रॉफेट बजिंदर सिंह निर्दोष हैं। मेरा दिल कह रहा है, वो ऐसे इंसान नहीं है, वो तो परमेश्वर के दास हैं, वो तो सच्चे परमेश्वर के नबी हैं, जो खुद सच्चाई का रास्ता बताए, वो भला कैसे गलत कर सकता है। प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए दुआ करें आप लोग, क्योंकि जो धरना हो रहा है उसको लेके अब दिल में एक उम्मीद जगी है कि अब प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी कुछ ही हफ्तों में हम सबके बीच में होंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। चलिए घोषणा करते हैं, यीशु मसीह में तेरे जीवित और पवित्र सामर्थ्य नाम से मैं ये घोषणा करती हूँ कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐसे घोषणा करिए आप लोग। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दें, सबको जय मसीह की।